नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और अगर अपने बच्चों को स्टार बनाना है, अपने बच्चों को अगर कामयाब बनाना है, ऑफिसर बनाना है, तो बिना पैसे में बन सकते हैं। और कौन बनाएगा? फिलहाल ये आपको कैमरे पर सितारे नजर आ रहे होंगे। इन लोगों ने बड़े बड़े शहरों से नौकरियां छोड़ी, बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी ब्रांच है, एडमिशन ऐसे ऐसी जगह आपने देखे होंगे, बच्चों के सपने लेते हैं, वहां पे ये लोग पढ़ा के आए हैं। और आज आपके बच्चों के लिए छोटी काशी यानी कि भिवानी में कामयाबी के रास्ते खोज रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ प्रतीक सर हैं। क्या कहेंगे? फिलहाल जिस बच्चे को 5वीं के बाद कामयाब होना और बिना पैसे ऑफिसर लगना हो, कैसे लग सकता है सर? देखो सर, ये जो हमारा नया वेंचर हम लोगों ने शुरू किया है, सबसे पहले हमने एनडीए के बारे में बता दिया था। अब है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल बेसिकली। इसमें क्या हम लोग सेकंड क्लास से हम लोग अपनी चीज़ शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी कक्षा के बाद के जो बच्चे हैं, जो अपने आप को सैनिक स्कूल में ज्वाइन कराना चाह रहे हैं या आरआईएमसी या आरएमएस के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए हमने इस नई कैटेगरी को लॉन्च किया है। चूँकि अब गुरुजी क्लासेज है वो उसके 3 भाग हो गए हैं, अलग 3 विंग हो चुके हैं। एक तो हमारा प्राइमरी विंग है, उसके बाद हमारा मिडल विंग है और उसके बाद हमारा सीनियर विंग है। तो हमारा जो प्राइमरी विंग है, जो हमने सेकंड क्लास से इस बार इसको शुरू किया है, खासकर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमएस को लेके, जो हमारा मेन मुहिम थी कि इसमें बच्चों के सिलेक्शन बहुत कम हो रहे थे। जैसे हमने एनडीए के सिलेक्शन को बढ़ाया है शहर के अंदर, उसी प्रकार अब हमारी सोच ये है कि अब जो मिलिट्री स्कूल जो बच्चे सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आरआईएमसी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि एक बच्चे ने आरआईएमसी क्रैक कर दिया, बट मैं चाह रहा हूँ एक बच्चा हमारा क्यों ना हो। इसीलिए शहर के बहुत सारे बच्चे बाहर, कोई फरीदाबाद जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, तो हमने सोचा इस बार हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है और विद हॉस्टल फैसिलिटी हम लोगों ने शुरू किया है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब हमारा जो हॉस्टल है वो होटल से कम नहीं होगा। आप लोग भी, मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो भी आप सब लोगों के सामने रखूँगा। और सबसे मेन हमारी टीम है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरबी सिंह सर हमारे यहाँ पे हेड हैं, उनके अंडर गाइडेंस ये पूरा मॉड्यूल चलेगा। और इसके अंदर हम लोग एक एक चीज़, जहाँ मतलब बच्चे मूव ऑन होना करते हैं, हमने एनडी को ब्रेक लगा दिया शहर में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आईआईटी नीट के ऊपर आपको दिखेगा, यूपीएससी के ऊपर आपको दिखेगा। फिलहाल हमारा जो सबसे पहला जो ये शुरू किया हम लोगों ने, ये किया हमने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और हमारा आरआईएमसी को लेकर जो हमारी मुहिम थी। तो इसके ज़रिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि विदाउट एनी सेकंड थॉट आप लोग एक बार आइए, विजिट करिए और माहौल देखिए एक बार ज़रा, क्योंकि सेल्फ ओन्ड कैंपस है। 2 कैंपस हमारे गुरुजी एकेडमी के बन चुके हैं और इन कैंपसों में मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेहनत हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। सबसे मेन आपके बच्चे को, क्योंकि सेकंड क्लास का बच्चा आता है तो हमें टाइम चाहिए होता है। 6ठी क्लास में फाइट कराना है, 9वीं क्लास में आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमें सेकंड क्लास से आपके बच्चे को मार्गदर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगता है सर, टॉपर बनाने में और ऑफिसर बनने में इट टेक टाइम। तो वो टाइम हमें चाहिए ताकि हम सेकंड क्लास से जर्नी को शुरू कर सकें। फिलहाल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। हमें 2025 में ये हमारी पूरी कोशिश है कि भिवानी शहर में सबसे अधिक अगर बच्चे सेलेक्ट होंगे तो निश्चित तौर पे वो गुरुजी क्लासेस के होंगे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरबी सिंह सर के निर्देशन में होंगे। सर जी सर, आप तो ऑफिसर रहे हैं, तो किस तरीके से एक आम घर का, गरीब घर का बच्चा बिना पैसे लगाए, ज़्यादा पैसे उसको एनडीए वगैरह की तैयारियों में नहीं लगाना, छोटा सा बच्चा है, वो कैसे अपने बड़े सपने देख सकता है? और सामान्य घरों का इस तरीके से आरआईएमसी की बात करें, आप मिलिट्री स्कूल की बहुत सारी चीज़ें। देखिए शर्मा जी, पहले भी आपको हमने इस गुरुजी क्लासेस के बारे में, डिफेंस गुरुजी के बारे में बताया था। और अब ये हमारे पास में ये जो एक लोगों के अंदर ये एक भावना है कि ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं या जिनके पास पैसे हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक ओनली डेडिकेशन चाहिए, बच्चे का एक फोकस चाहिए और एक अच्छा मार्गदर्शन, मोटिवेटेड टीम चाहिए। हमारे पास में एक ऐसी टीम है जो बच्चे को सेकंड से स्टार्ट करेगी और वो सैनिक स्कूल और आरआईएमसी तो है ही, उसके साथ में आगे एनडीए तक भी उसके लिए वो काम करेंगे जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए बच्चे को बहुत अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़े, लेकिन हम बच्चे को ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके टैलेंट में बनाएंगे। ये हमारा सभी के साथ में भिवानी वासी और जो भी आपके माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप बच्चे को हमारे यहाँ पे एक बार नया डैफोडिल्स के नाम से है उसमें लगाइए और उसके बाद में आप रिजल्ट देखिए, यहाँ का डेडिकेशन देखिए और डिसिप्लिन देखिए बच्चों का। वही डिसिप्लिन यहाँ पे मिलेगा जो आगे चल करके उनको सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में मिलता है। वो जो कमाल है। फिलहाल क्या कहेंगे दलाल साहब, किस तरीके से पेरेंट्स से विजिट करके ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन पे जो देख रहे हैं घर पे बैठे या कॉल्स पे जो इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं, उससे कुछ नहीं होना, आना पड़ेगा। देखो सर, बहुत पहले ना एक पुरानी ऐड आया करती है, आपने देखी होगी, और मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ उस ऐड को दोबारा देखें। उसमें एक टैग लाइन थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम तो चाह रहे हैं बच्चे को भेजो एक बार, आप एक बार देखो तो बच्चा किस तरीके से हमारे कंसेप्ट को ग्रैब कर पा रहा है सर। और वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, भिवानी शहर के लोगों ने 2 साल हमको इस्तेमाल किया और फिर तो विश्वास किया है सर।
अदरवाइज तो कैसे एक बच्चा 12 से पहले एनडीए जा रहा है, और हम तो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं जितने सिलेक्शन हमारे हैं, दूसरा कोई इंस्टीट्यूट दिखाइए मैं जहाँ इतने सिलेक्शन हो, दूसरा कोई स्कूल दिखाइए जहाँ इतने सिलेक्शन हो। कोई तो खास बात होगी हमारे अंदर जो आज भिवानी के लोगों का इतना हमें विश्वास मिल रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, देखो सर क्या होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर अभी से सैनिक स्कूल में चला जाए तो आगे चल के भविष्य में उसको ऑफिसर बनाने में पूरी हेल्प होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए, ताकि कल को आपके पॉकेट के ऊपर भी असर ना पड़े, सरकार खुद उसको टैकल करेगी। मैं खुद कह रहा हूँ, एक बार इस कैटेगरी के अंदर आप हमको अवसर देके देखिए, खासकर सैनिक स्कूल में, आरआईएमसी और आरएमएस के अंदर या फिर नवोदय के अंदर। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ से बच्चे 100%, मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग हमारा साथ दोगे और बच्चे हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। हॉस्टल फैसिलिटी मैं यहाँ पर पहली बार आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने, आपके मोबाइल पर अपने बच्चे को देख सकते हैं। मतलब इस तरह की टेक्निक हम लोग यहाँ पे, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हर एक जगह कैमरा है। पेरेंट्स घर बैठ के देखिए, छोटे छोटे बच्चों को बाहर हॉस्टल में छोड़ के आते हैं, आपके बच्चों को उतना रख रखाव नहीं होता है। मैं बहुत बार केस सुनता हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ जाके बिगड़ गया, मेरे बच्चों के यहाँ पे ये हो गया। मैं कहता हूँ आप घर जैसा फील करेंगे। हमारा जो गुरुजी का हॉस्टल है वो होटल के बराबर होगा, मतलब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लेविश लाइफस्टाइल और बहुत ही कम पैसे में ये हॉस्टल है। तो यहाँ पर रेगुलर क्लास हम लोग देंगे, और एक सबसे मेन बात है, आपके बच्चे की ग्रूमिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब उसको इतना डेडिकेशन दिया जाएगा ताकि अपने गोल से वो पीछे ना हटे, और जो फियर होता है एग्ज़ाम का, फियर को तो हम ख़त्म ही कर देंगे सर। जी कमाल है। फिलहाल मैडम क्या कहेंगे, किस तरीके से, कौन सी क्लास से बच्चा एंटर कर सकता है और किस चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन खास तौर पे आप लोगों का है? सर सेकंड क्लास से हम इस बच्चे की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी मिलिट्री नवोदय सैनिक में एग्जाम्स की तैयारी 100% क्लियर हो जाए, और बच्चे का होगा भी इस बार, आप देख सकते हैं। तो कौन सी क्लास से फिर आप, जैसे नवोदय की या मिलिट्री की, आरआईएमसी की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेज के बच्चे आ सकते हैं इसके लिए? यस सर, 6 और 9 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं इनके टेस्ट, ताकि बच्चे का बेस भी क्लियर हो जाए और 100% उसकी क्लियर होने की चांस भी रहते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, हिंदी में समझा देंगे। आप मैडम क्या पढ़ाते हैं? सर मैं जीके और सोशल स्टडीज़ को डील करती हूँ। तो फिर ये सारे इन बच्चों के लिए भी आने हैं, इनके सिलेबस में भी रहते हैं? जी सर बिल्कुल, आपका जो सैनिक स्कूल है और जो नवोदय स्कूल है उसमें जीएस के आपके 25 क्वेश्चन जीके से पूछे जाता है, जो कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का आपका कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जितनी स्ट्रांग बच्चे की फाउंडेशन होगी उतना अच्छा वो परफॉर्म कर पाएगा सर। जी। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई, बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं है दलाल साहब। स्टाफ में हर बार देखता हूँ, हर बार आप 10 टीचर ऐसे अलग अलग फैकल्टी के लिए बिठाए रखते हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग, बहुत सारे टीचर आपने। सर वो क्या है ना, अगर आप युद्ध लड़ रहे हो और युद्ध लड़ने के लिए आपका अच्छे कमांडर नहीं तो कहाँ से लड़ेंगे सर। और हमारा जो टीचर है वो बहुत हम रिफाइन करके लेते हैं सर, मतलब ऐसे नहीं किसी को भी हमने हायर कर लिया ना, प्रॉपर टेस्ट होता है। जब हम लोग सेटिस्फाई होते हैं तब वो लोग क्लास में जाते हैं। और हमें हमारे टीचरों पर इतना भरोसा है कि हम लोग जिस एग्ज़ाम को हम लोग एक बार पकड़ लेते हैं ना कि इस एग्ज़ाम का निचोड़ निकलना चाहिए और इस एग्ज़ाम से बच्चे अपना क्रैक करने चाहिए, तो वो हमारी टीम के अंदर फिर जाना है सर। मैं फुली तौर पे बहुत इस मामले में कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मेरे पास जो खिलाड़ी हैं इस गेम को खेलने के लिए वो किसी से कम नहीं। दूसरी बात, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। टीचर जब खुद डिसिप्लिन रहेंगे तो बच्चे अपने आप ही सीख जाएगा, तो वो चीज़ें हमारे पास हैं सर यहाँ पे। फिलहाल आप क्या पढ़ाते हैं सर? सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कई साल से जुड़े हैं फिर हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैथ में बच्चा अब कमजोर नहीं रहेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग से ही मैथ्स को लेके सीरियस रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से ही ऐसा कर देते हैं कि जब उनका बेसिक कंप्लीट होता है टॉपिक का, तो उस टाइम बच्चा खुद से अपने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा होता है। तो उनके साथ डेली प्रैक्टिस सेट्स भी हम देते हैं, तो बच्चे को जो मैथ्स का जो फोबिया रहता है वो ख़त्म हो जाता है बच्चे के अंदर। आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ सर। सबसे पहले तो भिवानी अपडेट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पढ़ाता हूँ सर रीजनिंग, ठीक है। और हम मानते हैं कि कोई भी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन का मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ चाहे आप एनडीए ऑफिसर बनने जा रहे हो यार, उसका नींव का होना ना, जो कि 3rd क्लास से या 2nd क्लास से आपका शुरू हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है वहाँ पे, ठीक। और हर जगह जहाँ आप मैथ्स पढ़ते हो, एसएसबी पढ़ते हो, हर जगह आप पढ़ते हो, पर रीजनिंग का जो एक ऐसा पार्ट है जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जहाँ आपके बच्चे की माइंड जो है वो और इतना शार्प होता जाता है कि हर एक चीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेता है अपने आप में, ठीक है। इसलिए वो चीज़ जहाँ पे आपका ये सारा का सारा पोर्शन होगा, चाहे आप रीजनिंग को मान के चलिए, एसएस मान के चलिए, या कोई भी लैंग्वेज, जो 25 क्वेश्चन रहते हैं और अलग से मैथ्स का अलग एक पोर्शन रहता है, ठीक है। तो आरएमएस, जेएनवी, आरआईएमसी सारे के सारे, या फिर सैनिक स्कूल आप लगा के चलिए, सारे जितने भी आपके स्कूल्स हैं, हर एक की बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लानिंग के साथ स्टडी होती है। तो कह सकते हैं जो पेरेंट्स खास करके गवर्नमेंट जॉब के सपने देखते हैं,
हरियाणा में खास तौर पे बात करें तो उनका ये सपने जरूर पूरा हो जाएगा। बेशक वो मिलिट्री स्कूल में जाए ना जाए, आरएमसी में जाए या ना जाए, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना आप उसको मजबूत कर देंगे कि कहीं ना कहीं जॉब जरूर पालेगा। गवर्नमेंट आपकी सर्विस के लिए उसको कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसे कि डिफेंस गुरुजी ने, हमारे गुरुजी क्लासेस ने डिफेंस में आप लगा के चलिए कि 12th अपीयरिंग में रिटर्न के साथ साथ एसएसबी भी क्वालिफाई किया। इसका मतलब है वो एक ऑफिसर बना उस टाइम पे जाके। और बच्चा अगर ये मान के चलिए, आप पेरेंट्स कितना सोच पाते हैं कि भाई 10th या 11th में जाके सोचते कि हमारा बच्चा ये करने वाला, तो कैसे करे वो। बट वही चीज़ अगर वो एक फाउंडेशन के रूप में हम 3rd या फिर 2nd क्लास से लेकर के चलते हैं तो वो उसके लिए और भी अच्छा होता है सर। तो फिलहाल दाहिल सर बैठे हैं और सर बड़ा इंग्लिश को और ग्रामर को तो बड़ा आसान बना देते हैं, घोल के पिलाते हैं पानी में। नमस्कार सर। सबसे पहले पहले हमने सीनियर विंग पे काम किया है, एनडीए हो या एयरफोर्स हो या कोई भी चीज़ हो, अभी बारी है जूनियर विंग पे काम करने की, रूट पे काम करने की अब बारी है। तो उसके अंदर सैनिक स्कूल आता है, आरएमसी आता है, आरएमएस और जेनेवी आता है। उसके ऊपर हम बेसिक से ही 2nd या 3rd क्लास से, जैसे सभी टीचर्स ने बताया, उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ताकि फाउंडेशन मजबूत होगी तो आगे इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे जो 8th में जाके, 9th में या 12th के बाद या 11th में जाके एंग्लोफोबिया होता है, उनको फियर ऑफ इंग्लिश होता है, वो उनको नहीं रहेगा। जो बच्चा 2nd या 3rd क्लास से काम कर रहा है, अच्छे कंसेप्ट वो ग्रामर के ले रहा है या वोकैब के ऊपर काम कर रहा है, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसके साथ साथ उसकी इंग्लिश स्पोकन जो है वो भी उसकी इम्प्रूव हो रही है, तो वो काम वो बेसिक से करेगा तो उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी और बेहतरीन रिजल्ट आपको दिया जाएगा। सैनिक स्कूल हो या आरएमसी हो, आरएमएस हो या जेएनवी हो, एक बार मौका जरूर दीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो सर खास तौर पे आर्मी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सपने यहाँ से ही शुरू होते हैं। जेएनवी वगैरह के तो आपने ऐड कर ही लिया, लेकिन नेक्स्ट टारगेट जो आपका बड़ा टारगेट होता है वो आर्मी ही होता है, चाहे कैसे ही घूम घाम सर एक मैं आपको बताऊं, आर्मी तो एक पार्ट होता है डिफेंस का। एक तो ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाना है। हम कर्मचारी बनाने नहीं आए, कर्मचारी तो हम छोड़ के आए हैं, हमें अधिकारी बनाना है सर। इस पूरी एकेडमी के अंदर किसी को सिपाही भर्ती कराने की कोई इच्छा नहीं होती हमारी। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना हम अधिकारी लेवल की तैयारी, ऑफिसर लेवल की तैयारी। आज बहुत सारे सिपाही आप देख रहे होंगे मार्केट में, सिपाही पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऑफिसर लेवल का टेस्ट नहीं दिया। अगर वो रिस्क लेते तो आज वो ऑफिसर होते। ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं होती। पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा बहुत अलग होगा। मैं कह रहा हूँ कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ एक पीछे के पर्दे के पीछे जो एक कंटिन्यूटी होती है ना, वो एक ऑफिसर बना देती है। अभी जो बच्चे रिकमेंड हुए, कौन उनके बोर्ड के मार्क्स पूछेगा, है ना। सैनिक स्कूल का मतलब क्या होता है? बस बच्चे को ऑफिसर के लिए, ये खोले इसलिए गए हैं सर, ये ओपन इसलिए। अब आरआईएमसी क्यों ओपन किया गया? उसको पता है उसका अलग से एक बोर्ड होता है, अलग से उसके आप देखिएगा 25 में से लगभग 24 बच्चे उसके सेलेक्ट होते हैं, ऑल ऑफ देम गेट रिकमेंडेशन, और वो तैयारी इसलिए की जाती है, उनको डेवलप इस माहौल में करते हैं। तो सेम कहानी हमारी एकेडमी के अंदर क्या है, एक तो टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताऊँ, और मैं खुलेआम बता रहा हूँ। नंबर 2, हम फौज की किताब हैं, हमें मार्केट में ओपन चैलेंज कर सकते हैं कि वी हैव बेटर नॉलेज, तो हम वो कमियों को दूर कर देते हैं। अगर आप कमियां दूर कर दोगे तो वो अच्छा ही बचेगी, वही हमें चाहिए होता है। अब जो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, तो वो इसी कारण तो परफॉर्म करके आए ना कि उनको पता था कि यहाँ हमें गलती नहीं करनी है। तो एक्सपीरियंस आदमी का यही फायदा होता है। वही मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, आप 4 जगह जाओगे, फिर उसके बाद आओगे, फिर उसके बाद बोलते हैं हमारा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास है ना सर कोई मतलब कैप्सूल नहीं है, मैं आपको बताऊँ। हम कड़वे हैं और एक बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह खा रहे हैं हम लोग, दैट इज़ क्लियर। क्योंकि हम सच्चाई नहीं बोलेंगे फिर फायदा नहीं होगा। सच सुनना पड़ेगा। आपका बच्चा वीक होगा तो उसको डेवलप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लगातार आप काम करोगे तो हम कर लेंगे। सेम कहानी सैनिक स्कूल के लिए भी है। बहुत सारे पेरेंट्स में मिलता हूँ, मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया। उन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता सैनिक स्कूल में कितने होते हैं, कौन पेपर देगा, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई करने हैं, और क्या उसमें सेलेक्ट, मेडिकल के बारे में नहीं पता होता। अरे हम कह रहे हैं आप जब हमारे साथ काम करोगे तो आपको एक एक्सपर्टीज़ फील होगा कि हाँ ये हमें पहले से पता है, ये हमें जाते वहाँ करना है। तो एक तो होता है कम टाइम में आप ज़्यादा कर पाएँ और एरर फ्री कर पाएँ, वो चीज़ मेन है, ताकि सिलेक्शन हो बच्चों का। वही हमारी कोशिश है। मैं सभी जो भी दर्शक इसको देख रहा है, जिनको लगता है कि हमें बच्चे प्राइमरी विंग से ही हमें बच्चों को एक ऑफिसर के रूप में तैयार करना है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे 2nd क्लास से आप बच्चा दो। 2nd क्लास का अगर बच्चा मुझे मिलेगा तो मेरे पास 3rd और 4th होगी, 5th होगी। मैं 6th क्लास में आपके बच्चे को डैम श्योर मैं एंट्री दिलाऊंगा। आप 9th तक जाएंगे तो मेरे पास 7th 8th है, तो मुझे 2nd क्लास से आप बच्चा सौंप के जाइए। उसके बाद आप भूल जाओ। वो बोलते हैं ना ये तो एक क्रूज मिसाइल है, फायर एंड फॉरगॉट है, आप दागो और भूल जाओ, निशाना पक्का हिट होगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। जी, तो कमाल की वीडियो फिलहाल आप सबके लिए, पड़ोसियों तक फैला दे इस वीडियो को। 54 फीटा रोड की इस एकेडमी ने, गुरुजी क्लास ने तहलका मचा रखा है। ऑफिसर निकालते हैं सीधे तौर पे। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को कामयाब करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, कमेंट में लिखें, शेयर करें, ताकि किसी का भी भला हो जाए। इस वीडियो को फैला दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।